Good afternoon, everyone. So today's topic in environmental sciences is acidic rain, or you can say acid rain. So what is acid rain? Acid rain is basically rain that has higher than normal acid level, यानी कि जो लो pH होती है उसकी, ठीक है। जब pH जो नंबर है, pH लेवल जो है, pH वैल्यू जो है कम होती है, दैट मीन्स कोई भी चीज़ एसिडिक है, ठीक है। सो क्लीन रेन जो होती है उसकी नेचुरल एसिडिटी हमारी 5.2 to 5.7 होती है। अगर 5.2 से कम अगर रेन में एसिडिटी होती है देन इट इज़ कॉल्ड एज एसिड रेन। तो नॉर्मली जो एसिड रेन जो है कैसे बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है जो रेन वाटर होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जाके मिल जाती है और वो एसिडिटी कॉज करती है, नेचुरल एसिडिटी दैट इज़ in between the range of 5.2 to 5.7. अगर 5.2 से कम है then it is called as acid rain. So what causes acid deposition? Acid rain is caused by emission of sulfur dioxide and nitrogen oxide. ठीक है, जब भी ये रिएक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एटमॉस्फेयर में देन इट प्रोड्यूस एसिड. देन व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन? फर्स्ट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड. जो भी हम फ्यूल्स जलाते हैं, जो कोल जो है हमारा कोयला, उसे बर्न करते हैं, ऑयल या नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस एमिट होती है. और नेचुरली देखा जाए तो वॉल्केनिक इरप्शंस जितने भी होते हैं वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है एमिट होती है. नाइट्रोजन ऑक्साइड है नेक्स्ट हमारा. नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो जब भी हम पेट्रोल या ऑयल बर्न करते हैं व्हीकल इंजन्स में तो वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है निकलती है, गैस एमिट होती है और नेचुरली ये लाइटिंग के थ्रू जो है एमिट होती है. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड रेन. फर्स्ट वन इज़ वेट डिपोजिशन एंड सेकेंड इज़ ड्राई डिपोजिशन. वेट डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ एसिडिक रेन, स्नो, फॉग, and dry deposition in the form of acidic gases and particles. So whenever any gas like sulfur dioxide or nitrogen oxide emits into the atmosphere through any source, either it converts into dry deposition in the form of gases, particles, aerosols, or it due to oxidation it in the atmosphere it dissolves with water molecules of rainwater and become wet deposition. So wet deposition जब होती है तो ये dissolved acids इसमें होते हैं. अगर ड्राई डिपोजिशन में इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, पार्टिकल, एरोसोल्स के फॉर्म में जो है ये गैसेस हैं तो अमोनिया रिलीज़ होता है और वहाँ से ये जो है फिर से रेन वाटर में जो है डिज़ोल्व होके ये वेट डिपोजिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं. सो प्रॉब्लम क्या है कि एसिड रेन जो होती है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, ठीक है. अनलाइक नॉर्मल रेन, ये जो एसिड रेन है ड्यू टू क्योंकि मास बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है ड्यू टू दीज गैसेस, है ना, तो उसकी वजह से ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती हैं. और कई बार तो क्या होता है, एक कंट्री से जो सोर्सेज होते हैं गैसेस एमिट होने के, वहाँ पे कभी भी एसिड रेन फॉल नहीं होती, ठीक है. वो कहीं दूसरी जगह जाके एसिड रेन फॉल होती है. कभी कभी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाके जो है एसिड रेन फॉल हो सकती है. अब इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एसिड रेन के ह्यूमन बीइंग्स पे? सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैसेस हैं इनकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस. सो नेक्स्ट प्लांट्स में क्या होता है, जो ट्रीज़ की नेडल्स और लीव्स होती हैं वो ब्राउन होके फॉल ऑफ हो जाती, गिर जाती हैं वहाँ से. और जब लीव्स ही गिर जाएंगी तो जो फूड प्रोसेसिंग होती है, जो फूड प्रोसेस होता है सनलाइट के थ्रू, वो नहीं हो पाएगा प्लांट का. और प्लांट में जो है या तो कीड़े लग जाएंगे, पेस्ट कोई भी लग जाएंगे या डिजीज़ कोई हो जाएगी. इसके बाद है एक्वेटिक एनिमल्स. एसिड रेन जब भी
किसी वाटर बॉडी में जाके गिरती है, लाइक लेक्स, रिवर्स, एनी वाटर बॉडी, तो वहाँ की वाटर की एसिडिटी को बढ़ा देती है, विच इज़ डायरेक्टली इफेक्ट द एक्वेटिक इकोसिस्टम. इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम. अगर 5 जो है pH वैल्यू 5 से कम है तो मोस्ट फिश एग्स विल नॉट हैच एंड लोअर pH कैन किल अडल्ट फिशेज ऑल्सो. सो बिल्डिंग्स के लिए acid rain dissolves the stonework and mortar of buildings, especially those made out of sandstone and और limestone. ठीक है, जो limestone के बनी बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, वहाँ उनके साथ जाके acid rain dissolve हो जाती है. It reacts with the minerals in the stone to form a powdery substance that can be washed away by rain. ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? एक तो हम स्क्रबर फिट कर सकते हैं फैक्ट्री की चिमनीज़ में, ठीक है, जो कि एक केमिकल फिल्टर्स होते हैं जिससे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं. जैसे कि स्मोक से सल्फ़र को रिमूव कर लिया, ठीक है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं बनेगी ऊपर एटमॉस्फेयर में. उसके बाद है कार्स कैन बी फिटेड विद स्पेशल फिट कैटलिस्ट कन्वर्टर्स विच रिमूव डेंजरस केमिकल्स. ठीक है, उसके बाद है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़. जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें उसको टर्न ऑफ कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के स्विच ऑफ कर देना चाहिए. जब बिल्कुल हमें ज़रूरत है तभी हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑन करना चाहिए. जैसे कि टर्न टीवी ऑफ एट द मेन्स, डोंट लीव ऑन स्टैंड बाय. आप रिमोट से जो है ऑफ़ करके छोड़ देते हो लेकिन मेन स्विच से ऑफ़ नहीं करते हो बहुत बार. ठीक है, तो हमें मेन स्विच से जो है टीवी ऑफ़ करना चाहिए जब हम यूज़ में नहीं ला रहे हैं उसे. तो टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन अ रूम इज़ नॉट इन यूज़. जब हम रूम यूज़ नहीं कर रहे हैं लाइट्स को ऑफ़ कर सकते हैं, फैंस को ऑफ़ कर सकते हैं. लिमिट द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन द रोड्स एंड इंक्रीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एनकरेज करना चाहिए लोगों को. अभी के टाइम में तो नहीं क्योंकि कोविड चल रहा है, ठीक है. वैसे अगर नॉर्मल जो है एनवायरनमेंट है, नॉन कोविड अगर एनवायरनमेंट है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है इनकरेज करना चाहिए. लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल्स, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो है रोड पे लिमिटेड हों. उसके बाद है लेक को जो है हमने लाइम से साफ़ करना चाहिए. लाइमिंग लेक क्या होती है? लाइमिंग इज़ एडिंग लाइमस्टोन एंड कैल्शियम कार्बोनेट टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल्स एंड लेक्स टू द मोर बेसिक pH. इट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है ये सॉल्यूशन, पर कई जगह किया जाता है. हम लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ऐड कर देते हैं लेक्स में या सॉइल्स में, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिड रेन. थैंक यू सो मच.